ये नाम और भगवान में दोनों अभिन्न है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है और चैतन्य रस स्वरूप है भगवान का नाम। वो कैसे है? पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध किसको बोलते हैं? कि माया संबंध से जो शून्य हो जाता है उसको पूर्ण शुद्ध बोलते हैं। जब तक माया होती है तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होता है और भगवान के पास वो माया नहीं रहती है। भौतिक माया कभी भगवान के पास नहीं, इसलिए बता पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो, पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, यानी कि श्री नाम नित्य मुक्त कृष्ण स्वरूप ही है। तो हमने आगे देखा कि 64 भक्ति अंग में 9 भक्ति अंग श्रेष्ठ है, उसमें 5 में से एक। तो और 5 में एक जो श्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन है। इसलिए बोला कि नाम चिंतामणि कृष्ण। नाम क्या है? कृष्ण। और कृष्ण की क्या है? संकीर्तन। कृष्ण नाम का संकीर्तन। तो ये उत्तम है। क्यों? कि भक्तों, एकांत भक्त होता है, ज्ञानी होते हैं, फिर मुनि होते हैं, कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए होते हैं, कोई आत्माराम होते हैं, योगी होते हैं। उसको जो भगवत नाम प्राप्त करना है, या तो कि संकीर्तन को अगर जो अपनाएगा तो उससे उसको साध्य हो, साधन भी मिल जाएगा और साध्य भी मिल जाएगा। अभी जो वो कर रहे हैं वो साधन और साध्य दोनों अलग अलग है। चाहे मुनि हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे एकांत भक्त हो, चाहे स्वर्ग की कामना वाले हो, चाहे आत्माराम हो, वो सभी साधन और साध्य दोनों नहीं है उसके पास। साधन है तो साध्य नहीं है, साध्य है तो साधन नहीं है। और इस हरि नाम संकीर्तन में साधन और साध्य दोनों है। कैसे? जो हरे कृष्ण नाम है ना वो साधन है, और जो कृष्ण है ना वो साध्य है। तो नाम साध्य साधन है और कृष्ण वो साध्य है। और अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भिन्नता नहीं, इसलिए साधन और साध्य दोनों कृष्ण नाम है। तो इस नाम का संकीर्तन करने से ज्ञानी हो, योगी हो, सबका उद्धार हो जाएगा। तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वाद नाम नामिनो। तो हमें इस कृष्ण की भक्ति क्यों करनी है? कि कृष्ण संकीर्तन में साधन भी वो है, साध्य भी वो है। इसीलिए हम साधन और साध्य दोनों प्राप्त करके एक साथ में भगवान के पास जा सकते हैं। साधन और साध्य दोनों हमारे पास होना जरूरी है, और साधन और साध्य दोनों कृष्ण के नाम संकीर्तन में है। और कृष्ण के नाम संकीर्तन करने से हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरा कोई साधन और साध्य की हमको जरूरत नहीं होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये श्री कृष्ण का नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियों यानी भौतिक इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होती है। सेवोन्मुखी ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति दे। जब हम भगवान के नाम के उन्मुख होते हैं ना तो स्वयं एवं स्फुरति है, उसका स्फुरत होता है। तो ये कृष्ण नाम है ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, ये आदि है। तो श्रवण, कीर्तन, पूजन आदि जो है ना वो अप्राकृत है, और हमारी जीवा है और ये कान है यानी कि कर्ण है वो प्राकृत है। अप्राकृत ही अप्राकृत को ये मानते हैं, लेकिन प्राकृत है उसको अप्राकृत को नहीं प्राप्त कर सकता, वो बता रहे हैं इस श्लोक में। तो उसमें क्या बताया कि जो भौतिक इंद्रियां हैं उससे ग्राह्य नहीं होती है। तो कैसे ग्राह्य होते हैं? क्योंकि कृष्ण का नाम अप्राकृत है, उसकी
श्रवण कीर्तन स्मरण वो भी अप्राकृत है। तो सेवोन्मुखे ही, यानी कि भाव से अगर मुख पे आ जाता है भगवान का नाम, तो जब भाव से भगवान का नाम हो जाए तो भगवान का नाम अप्राकृत हो जाता है। सेवोन्मुखी जीवा दो, जीवा पे स्वयं एवं सुरति अदह, यानी कि श्री नाम सेवा के लिए के जे अप्राकृत जीवा आदि, वो प्राकृत जीवा आदि अप्राकृत हो जाते हैं। तो ये श्री नाम है कि उस पर आविर्भूत हो जाता है, जब वो नाम लेना चालू कर देता है ना भाव से, उसी टाइम। क्यों? कि वो अप्राकृत हो गया उसका, जो इंद्रियों से जो लेते थे इंद्रियां ही अप्राकृत हो जाती है उसी टाइम, और अप्राकृत इंद्रिया हो जाती है तभी वो नाम उसके पे स्फुरित हो जाता है। तो ये हमारे भागवत में देखते हैं कि जब ये भरत महाराज तपस्या करने जाते हैं और मृग के अंदर आसक्त हो जाते हैं, तो फिर भरत महाराज को मृग का देह प्राप्त हो जाता है। तो मृग के देह में भरत महाराज को पता होता है कि अगले जन्म में राजा था और भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के लिए आया, और मैं ये हिरण्य के अंदर आसक्त हो गया, तो मुझे हिरण्य का जन्म प्राप्त हुआ है। तो उसी टाइम ये भरत महाराज मृग के रूप में भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। और जब उसका भरत महाराज का देह छोड़ने का समय आ गया, तभी ये भरत महाराज ने भगवान को ही याद किया था, जिससे उसकी मुक्ति हुई। उसी तरह गजेंद्र है, वो जल में जब डूब रहा था, उसी टाइम उसकी जीवा पे भी ये भगवान का नाम स्फुरित हुआ था। जैसे भरत महाराज मृग थे, तो मृग की जीवा पे और गजेंद्र के जीवा पे ये नाम प्रकट। तो मृग और हाथी दोनों प्राणी है, यानी पशु है, तो पशुओं की जीवा पे भी भगवान स्फुरित होते हैं। उसी तरह उसको दोनों की मुक्ति है। इसलिए भगवान का नाम जब आविर्भूत होता है ना जीवा पे, अगर अंत में, तो हम भगवान का धाम ही प्राप्त करते हैं। हम ये कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, क्यों? कि हमें शास्त्रों ने बताया है। शास्त्रों में क्या बताया है? हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग ने सिर्फ एक ही उपाय है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। तो ये शास्त्र क्या है? वेद। और सभी वेदों में, यानी कि वेदों में यही महामंत्र कहा गया है। तो वेद क्या है? वेद है वो भगवान की वाणी है। वेद भगवान की है, और भगवान की वाणी का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो वेद में जो कहा है उसका भक्त लोग पालन करते हैं, बराबर। तो ये वेद मामूली मनुष्य ने नहीं कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है। और वेदों में क्या कहा है कि भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न प्रकार का धर्म होता है, यानी कि युग 4 है। तो कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजदो मकई, द्वापरे परिचर्यायाम हरे कलौ तद हरि कीर्तना। ये 4 वेद बताए। तो ये 4 वेद, 4 युग का धर्म 4 वेद के अनुसार है कि 4 तरीके से हम ये भक्ति कर सकते हैं। तो ये धर्म क्या है? हमने सबसे पहले ये हरि नाम का पहले प्रवचन दिया, उसी रोज पहले सबसे पहले मैं बताया
कि धर्म का मूल भगवान है, ऐसे बताया था। तो आज ये बता रहा हूं कि धर्म क्या है। धर्म का मूल भगवान है, तो धर्म क्या है? तो भौतिक धर्म अलग होता है और आध्यात्मिक धर्म अलग होता है। धर्म यानी कोई वस्तु है, उसका जो गुण वो धर्म। कोई वस्तु है यानी कि ये अग्नि है, तो अग्नि का गुण क्या है? जला देना या तो प्रकाश देना। तो जो जला देना है ने, वो उसका धर्म है। जला देना जो गुण है वो अग्नि का धर्म है। उसी तरह पानी यानी जल, जल का गुण क्या है? भिगा देना। कोई भी वस्तु भिगा देगा, तो जो उसका गुण है वही उसका धर्म है। तो जल का धर्म क्या हुआ? कि भिगा देना। उसी तरह अगर शेर है, बाघ, शेर 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 का धर्म क्या है? शेर का गुण है दूसरे प्राणियों को मार के खाना, और जो मार के खाता है वो उसका धर्म है, क्योंकि उसका वो एक गुण है। लेकिन ये सब भौतिक गुण धर्म हुआ। लेकिन आध्यात्मिक धर्म क्या है? तो हमारा आध्यात्मिक धर्म यह है कि मैं यानी आत्मा, अगर मैं यानी शरीर यानी भौतिक धर्म हो गया, मैं यानी आत्मा यानी आध्यात्मिक धर्म हो गया। तो ये आध्यात्मिक आत्मा ये क्या है? मैं यानी आत्मा। तो आत्मा क्या है? मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मम एव अंशज। हम कौन है? ये आत्मा भगवान का अंश है। भगवान बताते हैं मम एव अंश। ये जो जीवभूत है, जो जीवात्मा है, सभी जीवात्मा सब मेरे अंश है। तो अंश का गुण, अंश का धर्म क्या है? तो जो हम जीवात्मा भगवान के अंश है, तो अंश का धर्म है, अंश का गुण है पूर्ण की सेवा करना। तो पूर्ण कौन है? भगवान। तो अंश को पूर्ण की सेवा करना ये धर्म है। तो जीवात्मा का धर्म क्या हुआ? भगवान की सेवा करना। जीवात्मा का धर्म क्या हुआ? भगवान की सेवा करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जीवेर स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का धर्म क्या है? कृष्ण नित्य दास। तो हम ये मंत्र बोल रहे हैं कि सभी मंत्र, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको महामंत्र क्यों कहा? मंत्र क्यों नहीं कहा? हमारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र हो गया। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र हो गया। ये सबको मंत्र कहा और उसको ओम तो लगाया नहीं और महामंत्र बना दिया। वो क्यों? अगर ओम लगने से जो मंत्र बनता है वो मंत्र ही है, वो महामंत्र नहीं है। क्यों? कि अगर हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब हम बोलते हैं तो जो ओम है, ओम सबसे पहला वो बीज है, और भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य वो है ने, वो नाम है। धियो यो न प्रचोदयात् वो न्यास है। मंत्र एक है, वही मंत्र में नाम भी है, पहले बीज है, नाम है और न्यास है, तीन है। तो हरे कृष्ण मंत्र क्या है? हरे यानी हरा,
हरा यानी राधिका, राधा जी, वो नाम है। हरे कृष्ण वो भी नाम है, राम वो भी नाम है। नाम, नाम और नाम, जिसमें नाम, नाम और नाम तीनों होता है, नाम तीनों नाम ही होता है, वही महामंत्र होता है, बाकी दूसरा कोई महामंत्र नहीं होता है। और सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में, सभी पुराणों में सिर्फ महामंत्र यही है और एक ही है, और ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।